सबसे पहले ना मैं आपको बताऊँ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। आप पहले इसको डिकोड कर लो कि ये केमिकल है, ये रिएक्शन है, तो इसका मतलब क्या है। चैप्टर पूरा पढ़ के आप खत्म कर देंगे, आपको डेफिनेशन रट जाएगी, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ आएगा और एक्चुअली इसका मतलब क्या है। तो केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। सिंपल, केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस में होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एटम का अरेंजमेंट होता है। अब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का मतलब क्या होगा, एटम के जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, यानी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। अब पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका मतलब ऑब्वियसली नया बॉन्ड बनेगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो केमिकल रिएक्शन एक सिंपल में एक प्रोसेस है जिसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। और अब आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ आ जाएगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, और इस अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा कि एटम के पुराने बॉन्ड हो सकता है ब्रेक हो जाए, और अगर पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली नया बॉन्ड बनेगा। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, इट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कहाँ पर होता है, जिस प्रोसेस में होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, यानी कि बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड ब्रेक होते हैं। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन के बाद मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यानी कि आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप ऐसे इसको दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा चेंज इन कलर। ठीक है, हो सकता है सबस्टांस का कलर चेंज हो जाए, और चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो चेंज इन कलर, या फिर हो सकता है कि चेंज इन टेम्परेचर, या फिर हो सकता है चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब हो सकता है सबस्टांस रिएक्शन के पहले सॉलिड रहा हो, रिएक्शन के बाद लिक्विड बन जाए, रिएक्शन के बाद गैस बन जाए। तो ये सारे चेंजेस हो सकता है देखने को मिले। या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यानी कि कोई भी गैस हो सकता है रिलीज हो रिएक्शन के बाद, हो सकता है कि या फिर रिएक्शन के दौरान कोई भी गैस बाहर आए। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो मुझे पता है ये अभी आपको नहीं समझ आ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है। अगर ये सारी चीजें आपको समझ आ रही है कि कलर में चेंज हो सकता है ना, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, स्टेट में चेंज हो सकता है, कोई गैस बाहर आ सकती है, तो देन दैट इज फेयर। और ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है तो आने वाले 1-2 वीडियो में मैं उसका एकदम बहुत ही इजी एग्जाम्पल बताऊंगा। यू विल गेट इट, पक्का डेफिनेटली वो आपको समझ आएगा।